हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, फाइनली वो बाउंस आ गया जिसके बारे में हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे थे। तो 9th कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स देखने के बाद आज फाइनली हमें बाउंस देखने को मिला और अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। इस 9 कैंडल्स में हमने करीब 850 पॉइंट्स लूज किए और आज के बाउंस में करीब अभी तक हमने 200 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो परसों के वीडियो में हमने कहा था कि अभी ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में फॉल कंप्लीट होने वाला है और अगले 2 दिनों में बाउंस आएगा। और कल के दिन इसने ट्राई किया, कोशिश की, काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन एक्सपायरी के कारण सक्सेसफुल नहीं हुआ और डे एंड रेड में क्लोज हुआ। और आज फाइनली इतने दिनों के बाद मार्केट खुलते ही ग्रीन में रहा और सारा दिन ग्रीन में रहा और लेटर पार्ट ऑफ द डे में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस आज जो बाउंस हमें देखने को मिला 850 पॉइंट के फॉल के बाद, इसके टेक्निकल रीजंस क्या हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि इसके फंडामेंटल रीजंस क्या हैं। क्या आरबीआई की पॉलिसी का जो आउटकम है वो भी इसको इस रैली में कंट्रीब्यूट किया। और पिछले बार जब इस तरीके का 9 रेड कैंडल्स का पैटर्न बना था तो क्या हुआ था, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और ये सारा खेल क्या है, इतने दिनों का फॉल, फिर सडन एक बिग राइज, ये सारा खेल क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले टेक्निकल रीजंस की बात करते हैं कि ये जो टेक्निकल रीजंस क्या हैं जिसके बेसिस पर हमने आपके साथ शेयर किया था कि अगले 2 दिनों में बाउंस आएगा। तो पहली बात अगर आप देखिए कि मार्केट्स हेविली ओवरसोल्ड हो गए थे। 9 दिनों तक लगातार मार्केट गिरेगा तो डेंजरसली ओवरसोल्ड हो जाएगा और एक छोटा सा हल्का सा फेक पॉजिटिव ट्रिगर भी उसको जो है एक पुश दे देता है। क्योंकि जो लेट कमर शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो काफ़ी देर मार्केट में घुसते हैं और छोटी सी भी रैली आती है तो जो पहले के शॉर्टर्स थे वो उसे एग्जिट करते हैं और जो नए लेट कमर्स थे वो भी एग्जिट करते हैं। तो एक उसका चेन रिएक्शन मार्केट में हमें देखने को मिलता है। और इंडिकेटर्स की अगर आप बात करें तो हम देख रहे हैं कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर्स, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों ओवर सोल्ड टेरिटरी पे चले गए थे। तो ऐसे में एक टेक्निकल बाउंस लाजमी था। इसके बाद हमने आपके साथ ये भी शेयर किया, लगातार हम आपको पुट कॉल रेशियो का स्टेटस भी दिखा रहे थे और हमने बार बार आपसे कहा था कि 0.60 का पुट कॉल रेशियो एक तरीके से बॉटम होता है और हम करीब 0.63 के आसपास पहुंच गए थे। तो वहाँ पे जब भी आता है तो मार्केट में एक बाउंस आता है, इमीडिएट आए, 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, यूजुअली आता है क्योंकि वो बहुत ही एक अननेचुरल सी सिचुएशन होती है जो सस्टेनेबल नहीं होती है। तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन था। साथ ही अगर आप नोट करे होंगे और मैं लगातार आपको डेटा भी दिखा रहा हूँ कि जो टर्नओवर था और निफ्टी का वॉल्यूम था, दोनों में पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्त राइज देखने को मिल रही थी। आई थिंक परसों के दिन एनएससी में जो टर्नओवर था वो मुझे लगता है मल्टी मंथ हाई होगा, करीब 1,33,000 का। तो इतने फॉल के बाद, जब इतना गिरने के बाद इतना टर्नओवर दिखता है तो इट्स अ क्लियर कट साइन ऑफ बाइंग। ओके, तो ये 4-5 जो रीजंस थे ये इंडिकेट कर रहे थे कि टेक्निकल बाउंस एक आएगा और उसी के बेसिस पर हमने भी आपके साथ शेयर किया था कि बाउंस आएगा। अब आइए फंडामेंटल रीजंस की बात करते हैं। देखिए, फंडामेंटल ट्रिगर्स कोई है नहीं, पॉजिटिव ट्रिगर्स कोई है नहीं, जीएसटी इज ऑलरेडी प्राइज्ड इन। तो फंडामेंटल ट्रिगर क्या था? तो आज आरबीआई ने जो पॉलिसी दी उसमें कुछ खास तो था नहीं, लेकिन कई दफ़े क्या होता है, नो नेगेटिव न्यूज़ ऑल्सो इज़ अ गुड न्यूज़। तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ आज दिखा। तो आज पहले आरबीआई की पॉलिसी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर ने जो अपनी कमेंट्री में बताया, उन्होंने सारे रेट्स को अनचेंज रखा, कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, इससे पहले जून में 50 बेसिस पॉइंट का कट हुआ था और फरवरी से अगर आप देखें 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% का कट हो गया। तो हम आरबीआई के पॉलिसी के हिसाब से हम डविश साइकिल पे हैं, यानी कि हम इंटरेस्ट रेट को कम करने के साइकिल में हैं। लेकिन आरबीआई ने ये नहीं कहा कि हम आगे रेट्स कट करेंगे ही करेंगे। उन्होंने अपने स्टैंड्स को न्यूट्रल बताया। न्यूट्रल मतलब वी आर नॉट श्योर आगे क्या होगा।
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंटरेस्ट रेट गिराएंगे। तो ये एक्चुअली मार्केट नेगेटिव है। अगर आज पिछले 8 दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा होता तो आज इसमें शार्प फॉल देखने को मिलता, लेकिन चूंकि मार्केट्स ओवरसोल्ड थे और ये सब कुछ ऑलरेडी प्राइस्ड इन था, तो फिर ये हुआ कि चलो अब खबर भी आ गई है तो अब और फर्दर क्या गिरेगा। तो आरबीआई पॉलिसी अगर आप देखिए तो यहाँ तक मैं जो आपसे शेयर किया इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। अब कुछ चीज़ों को आप पॉजिटिव कैसे मान सकते हैं। तो आरबीआई ने ये कहा कि हमारा जो जीडीपी का फुल ईयर का गाइडेंस था, पहले हमने 6.5 दिया था, अब हमने बढ़ा दिया है 6.8। हालांकि देखिए मुझे इस बात में डाउट है, अगर हम 50% टैरिफ में लगे रहे और इसी तरीके से चीज़ें चल दी और जीएसटी कट्स का फ़ायदा कंज्यूमर को नहीं मिला, मुझे तो नहीं लगता फ्रैंकली 6.8 हमारा जीडीपी का डेटा आएगा। मेरा ये मानना है कि हम 6% तक जा सकते हैं, और सिर्फ मेरा ही नहीं है, कई और लोगों का भी ऐसा कहना है। लेकिन हो सकता है आरबीआई सही साबित हो सकता है हम सही साबित हो। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा कितना कंजम्पशन बढ़ता है। अभी डेटा आएगा तो क्लियर हो जाएगा, अगले 3 महीने में क्लियर हो जाएगा कि इस फेस्टिवल सीजन में हमने पिछले सालों के कंपैरिजन में कितना कंजम्पशन बढ़ाया। तो ये एक फैक्टर मार्केट को पसंद आया होगा डेफिनेटली कि जीडीपी का एस्टिमेट बढ़ गया। इसके बाद देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम अभी रेट कट्स के साइकिल में हैं, यानी कि हमारा आरबीआई इज़ डविश, जो उसका अप्रोच है वो डविश है, और मार्केट इस पॉज को ऐसा देख रहा है कि कम से कम इसने आरबीआई ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, तो इसे एज ए डविश पॉज देख रहा है, तो इसका भी उसको फ़ायदा हुआ। अब इस पूरी जो एमपीसी पॉलिसी है आरबीआई की, इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है, तो एक दो मैं पॉजिटिव चीज़ भी आपके साथ शेयर करता हूँ जो नए डिसीजंस लिए गए। तो पहला ये है कि बैंक्स ने जो एक्विजिशंस होती हैं, यानी कि कोई कंपनी बोलती है कि मुझे ये कंपनी खरीदनी है और उसके लिए मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो बैंक्स यूजुअली लोन नहीं देते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स देते हैं, जो गोल्डमैन मॉर्गन ये सब देते हैं, पर हमारे जो रिटेल बैंकर्स हैं वो यूजुअली नहीं देते। तो आरबीआई ने अब उन्हें अलाउ कर दिया है, यानी कि कोई कंपनी आएगी बोलेगी हम इस कंपनी को ख़रीदना चाहते हैं तो उसको वो फंड कर देंगे। अब देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है कि मैं एक दूसरी कंपनी को ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक बोलेगा हाँ जी ले लो, कोई बात नहीं है। तो ये जो सुविधा है ये ज़्यादातर जो हमारे देश के छोटे बिजनेसमैन हैं उन्हें भी मिलनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती है, सिर्फ बड़े खिलाड़ियों को मिलती है। और जब उनका बिज़नेस फेल हो जाता है तो कहते हैं जी सॉरी हम चुका नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो बैंक वाले ही बोलते हैं ठीक है जी कोई बात नहीं, आपने अगर 100 रुपये लिए हैं तो 10 दे दो, कुछ तो दे दो, और उनका मूड होता है तो दे देते हैं, नहीं दे होता है तो नहीं देते हैं। और एक और अनाउंसमेंट आरबीआई ने की है कि उन्होंने लिबरलाइज किया है लोन अगेंस्ट शेयर्स, यानी कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं प्रमोटर हूँ, मेरे पास बहुत सारे शेयर हैं, तो मैं उनको गिरवी रखकर बैंक में लोन ले सकता हूँ। ये पहले भी होता था, बैंक पहले भी देते थे, लेकिन इसको और लिबरलाइज किया है। और हम जानते हैं ये दोनों पॉलिसीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा, वी ऑल नो दैट। और अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फीचर अवेलेबल कराया जाएगा तब तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कुछ सिलेक्ट हैंडफुल लोग जिनके पास ऑलरेडी इतनी पूंजी है, इतना पैसा है, अगर उनके लिए किया गया है तो ये थोड़ी सी शर्मनाक बात है। अब आइए बात करते हैं कि पिछली बार जब इस तरीके का पैटर्न बना था, यानी कि एक के बाद एक रेड कैंडल्स बने थे, 9 रेड कैंडल्स बने थे, तो क्या हुआ था, और वहीं से हमें क्लूज भी मिलेंगे कि इस बार क्या होगा। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके का जो लास्ट पैटर्न बना था वो 2023 में बना था। देखिए 2023 में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो 9 कैंडल्स बने थे, ओके, और उस वक्त निफ्टी करीब 18,000 के लेवल के आसपास था। आज हम 25,000 के लेवल के आसपास थे, तब ये 9 कैंडल्स बनने शुरू हुए और 9 कैंडल्स के बाद रिकवरी देखने को मिली आज 2025 में, और 2023 में भी 9 कैंडल्स के बाद रिकवरी देखने को मिली थी। और अगर आप देखिए उस वक्त परसेंटेज टर्म्स में मार्केट ज़्यादा गिरे थे, करीब 4.5% गिरे थे, आज 3% गिरे हैं क्योंकि बेस बड़ा है। लेकिन एक बड़ा ही
इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, उस वक्त भी 850 पॉइंट मार्केट गिरा था, इस वक्त भी 850 पॉइंट गिरा है। तो ये एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस है। तो अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम उस टाइम पे देखें क्या हुआ कि 850 पॉइंट गिरा, इसके बाद 300-400 पॉइंट की रैली आई और फिर दोबारा से फॉल रिज्यूम हुआ। क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये देखना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और 200-300 पॉइंट्स ऊपर मार्केट जाएं और फिर फॉल रिज्यूम हो। तो आप देखेंगे आगे हम डेटा कैसा आता है, उसके बेसिस पर शेयर करेंगे। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि शॉर्ट टर्म में बॉटम बन गया है। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। तो हमने देखा कि फंडामेंटल्स के फ्रंट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। आरबीआई की खबर इतनी ज़्यादा भी बड़ी नहीं है। तो ये जो भी आज हमें 230 पॉइंट्स अभी तक मुझे दिख रहे हैं, ये प्योरली टेक्निकल बाउंस ही मैं इसे मानूंगा। इसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजंस नहीं है। और यहाँ से जैसे कि मैंने कहा कि 200 से 400 पॉइंट की रैली पॉसिबल है। कहाँ तक जाएगी, कब तक जाएगी, ये आगे का डेटा देख के बताएंगे। अभी तो हम जस्ट एक गेस्टिमेट होके आपको दे रहे हैं। आज पहला बाउंस का दिन है, इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। 8 दिन 9 दिन मार्केट्स गिरते हैं, 850 पॉइंट गिरते हैं, सडनली बिना किसी न्यूज़ के अचानक से मार्केट्स ऊपर चले जाते हैं। तो इसको हम कैसे देखें? देखिए दोस्तों, अगर आप पिछले 3-4 महीनों में देख रहे हैं तो हमारी इकॉनमी, जीडीपी, कंपनी के रिजल्ट, कंजम्पशन सब जगह पेन है। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट्स में हमें कई रैली के दौर देखने को मिले, अच्छी खासी रैली देखने को मिली, और फिर वो रैली फिजल आउट हुई और उसके बाद हमें फॉल भी देखने को मिला। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है? ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं दे आर डंपिंग द मार्केट्स, दे आर डंपिंग द स्टॉक्स, और जो वीक हैंड्स हैं वो खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है अरे मार्केट तो गिर नहीं रहे हैं, मार्केट तो ऊपर है। तो यही चल रहा है। अब इसमें खेल क्या हो रहा है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ का इस्तेमाल करके मार्केट्स को ऊपर ले जाया जाता है। कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मार्केट ऊपर जाता है। जैसे ही ऊपर आता है तो वहाँ पर तो सेलिंग वो करते ही हैं, डंप करते हैं, आईपीओज लाते हैं, प्रमोटर की सेलिंग होती है, और फिर जब वो सेलिंग बढ़ जाती है तो मार्केट में फिर हमें फॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपने राइज किया और फिर आप वापस गिराते गिराते यहाँ ले आए, फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ का इस्तेमाल किया और फिर वहाँ से मार्केट को ऊपर ले गए। तो यही खेल फिलहाल चल रहा है। इस बार भी चलेगा या नहीं चलेगा ये आगे हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मार्केट्स अभी तक सेल ऑन न्यूज़ एंड सेल ऑन राइज ही चल रहे हैं। आज पहला बाउंस का दिन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी हम देखते हैं, और जब और भी डेटा हम गैदर करेंगे तो हम फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।